नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी अदाकार निकली। मलाला यूसुफजई ने बरतानवी वेब सीरीज से अदाकारी के करियर का आगाज कर दिया। अदाकारी क्यों शुरू की और क्या किरदार आपने निभाया है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तानियों का इस हवाले से क्या रद्द अमल है मलाला यूसुफजई के बरतानवी वेब सीरीज में अदाकारी करने पर, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज की वीडियो में। नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मलाला यूसुफजई के हवाले से कुछ दिनों से गर्दिश कर रही हैं खबरें कि मलाला यूसुफजई वेब सीरीज़ में अदाकारी कर रही हैं। उस हवाले से पाकिस्तानियों का रद्द अमल आ रहा है, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, किरदार के हवाले से बात की जा रही है, उनके काम को लेकर के खबरें गर्दिश कर रही थी। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि मलाला यूसुफजई ने अदाकारी का बाकायदा आगाज़ वाकई में कर दिया है और यह खबर जो हकीकी तौर पर गर्दिश कर रही है ये सच्ची खबर है। और किस वेब सीरीज़ से काम का आगाज किया है वो किया जनाब उन्होंने वी आर लेडी पार्ट्स। ये है बरतानवी वेब सीरीज, ब्रिटिश वेब सीरीज, पाकिस्तानी ब्रिटिश है। मलाला यूसुफजई नोबल प्राइज याफ्ता हैं, आपको नोबल प्राइज मिला हुआ है और ये सबसे पाकिस्तान की कम उम्र लड़की हैं, दूसरी ऐसी खातून है जिनको नोबल प्राइज मिला है और पश्तून की वाहिद पहली खातून है कि जिनको नोबल प्राइज मिला हुआ है, मलाला यूसुफजई। और इस हवाले से मलाला यूसुफजई के काम को लेकर के बात करें तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से भी जानी जाती हैं, पाकिस्तानी हैं और ब्रिटिश में काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं, वहीं पर काम कर रही हैं और वहीं पर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आपको जाना जाता है। और वेब सीरीज से पहले उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बहुत सारी फिल्मों की प्रोड्यूसर रही हैं। वहाँ की अदाकारी से मुंसलिक शोबों में उन्होंने प्रोडक्शन के बहुत सारे काम किया है। इस हवाले से उन्होंने अदाकारी का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। अब वो भी अदाकारी की सलाहियतों को निखार रही हैं। सिर्फ मलाला यूसुफजई ही नहीं बल्कि इंडियन ब्रिटिश जो हैं, इंडियन ब्रिटिश मीरा सियाल भी इस फिल्म में किरदार अदा कर रही हैं, राइटर हैं बहुत बड़ी और वो इस हवाले से सोशल एक्टिविस्ट भी जानी जाती हैं, भारतीय ब्रिटिश जो हैं और उनका भी किरदार होगा इस सीरीज में। किरदार है ये सीरीज का सीजन 1 2021 में आया था और 2024 में 30 मई 2024 को इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज किया गया है। रिलीज कहाँ किया गया है? रिलीज किया गया है जनाब स्ट्रीमिंग वेबसाइट पिकॉक पर। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर के हवाले से बात करें तो निदा मंजूर हैं, ये भी पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं, पाकिस्तानी ब्रिटिश और इंडियन ब्रिटिश आपको इसमें मेजॉरिटी देखने को मिलेंगे। इन्होंने पहले बहुत सारे फिल्मों की हिदायतकारी भी की है निदा मंजूर ने। आप कहानी की बात कर लें कि वेब सीरीज की कहानी क्या है, उसके बाद आते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल है। आप जानने के लिए बेताब होंगे, कुछ ने देख लिया होगा और कुछ को नहीं पता होगा कि क्या रद्द-ए-अमल है पाकिस्तानियों का, उस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या ये वाकई रद्द-ए-अमल जायज़ है इनका, ठीक है ये शिकवा मलाला यूसुफजई से या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले जरा फिल्म की सीरीज की कहानी की तरफ आ जाएं। सीरीज की कहानी है कि नौजवान मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जिंदगियों के ऊपर बेस करती है जो कि इंतहाई मुश्किल हालात से सफ़र करते हुए गुजरती हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजार रही होती हैं। लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं उनके साथ, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे उन्हें मसले दरपेश होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो मुस्लिम ख़वातीन या मुस्लिम नौजवान लड़कियां मौसीकी की दुनिया में एक अलग मुकाम पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। मौसीकी की दुनिया में एक अलग मुकाम पैदा करना ये बहुत ही इस हवाले से मूवी है, एक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप कह सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है जिसके हवाले से बात की जा रही है। तमाम किरदार इस सीरीज के मुसलमान खवातीन के हैं, इनके नाम मुस्लिम हैं, मुस्लिम खवातीन के या लड़कियों के जो नाम होते हैं वो नाम है इस सीरीज में तमाम किरदारों के। मगर तमाम खवातीन को मुख्तलिफ इलाकों से दिखाया गया है, मुख्तलिफ जगहों से दिखाया गया है। हॉर्स राइडिंग की पिक्चर मलाला यूसुफजई की एक बहुत वायरल हुई है इस सीरीज से, जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, चेमगोइयाँ की जा रही हैं मलाला यूसुफजई के हवाले से कि मलाला यूसुफजई के हवाले से जिसने सबसे पहले तनकीद की एज यूजुअल, जिन्होंने बहुत सारे पहले मसलों पर आवाज़ उठाई है, ख्वाह वो शराज को शान रमज़ान में लाने का मसला हो या इसके अलावा मुख्तलिफ बातें हो, इब्रारुल हक की कंट्रोवर्सी हो, उसमें पेश हमेशा की तरह मिशी खान है। मिशी खान ने क्या कहा है मलाला यूसुफजई के हवाले से, इस हवाले से जिक्र करते हैं। मिशी खान का कहना है कि उन्होंने जो काम किया है तो उन्हें यहाँ तो शुरू से ही अदाकारी कर लेनी चाहिए थी, उनके काम पर एतराज़ नहीं है, मगर उनका कहना था कि नोबल प्राइज़ मिलने के बाद आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है और इस चीज़ को खातिर ख्वाह जहन में रखना चाहिए था आपको कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनका यह भी कहना था कि आप इतने अरसे से बाहर के मुल्क हैं,
ब्रिटिश रह रही हैं, ब्रिटिश ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो आपने वहाँ रहकर पाकिस्तानियों के लिए क्या काम किया है, आपने पाकिस्तान के कितने विजिट किए हैं, पाकिस्तान आके पाकिस्तान की तालीमी सूरत हाल को, एजुकेशनल एक्टिविस्ट के तौर पे आपको ज़्यादा जाना जाता है मलाला को। तो उनका ये भी कहना था कि मलाला ने पाकिस्तान आके कितना काम कर लिया है, आपने नहीं आपने पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए करना था, नहीं पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के लिए करना था, अलबत्ता आपने अपने इलाके की खवातीन के लिए, अपने इलाके की लड़कियों के लिए, जो सो कॉल्ड आप कहती हैं कि मैं अपने इलाके की लड़कियों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही हूँ, तो आपने कितना काम कर लिया वहाँ के तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, वहाँ की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए आपने कितने एफर्ट पुट कर लिए। सबसे बढ़कर उनका जो कहना था, उनका कहना था कि आपने इतना गवारा नहीं किया, आप ब्रिटिश में रह रही हैं, ब्रिटिश ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपने इतना गवारा नहीं किया कि आप फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जो बर्बरियत है, फ़लस्तीन में जो इतना खून खराबा हो रहा है और जाने जा रही हैं, बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कत्ल गारत हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जबर हो रहा है, जो इसराइल की बमबारी है, इसराइल की तरफ से थोपी गई जंग है, उस हवाले से आपने फ़लस्तीनियंस के लिए दो लफ्ज़ हमदर्दी के नहीं बोले। उनका ये कहना था कि आप वहाँ पर रह रही हैं, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज कर दें, बावजूद इसके कि आप नोबेल प्राइज़ याफ्ता हैं, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप तमाम बाकी लोगों का, खासकर अपने मुल्क वालों का ख्याल करें। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि इवन के बाहर के मुल्क वालों ने, बल्कि गैर मुस्लिमों ने इस हवाले से आवाज़ें उठाई हैं, गैर मुस्लिमों ने इस हवाले से बात की है। अगर वो किसी भी तरीके से नहीं जा सकते थे, उस हवाले से सपोर्ट नहीं कर सकते थे, उन्होंने कम अज़ कम अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने अपने चैनल्स के थ्रू, अपने अपने नीश में रहते हुए, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए उन्होंने आवाज़ इसके हवाले से बुलंद की है। तो उनका मिशी खान का ये कहना था कि आपने तो आवाज़ बुलंद करने की भी जहमत नहीं की। इस हवाले से पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा जवेरिया सऊद का क्या रिएक्ट था, किस तरीके से वो रिएक्शन देती हैं, इस हवाले से उनका एक तस्वीर उन्होंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और उसमें लिखा हुआ है, तस्वीर पर तो ये लिखा है कि फेमस नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई बिकम्स अ कॉमेडी स्टार। ये शेयर करना था पिक्चर जवेरिया सऊद की तरफ से। जवेरिया सऊद ने इस पिक्चर के साथ जो कैप्शन यूज़ किया है वो बहुत एक क्वेश्चन मार्क है और एक तरह का तनकीदी है, जिसमें उनका ये कहना था कि फ्रॉम फाइटिंग टू एक्टिंग और फ्रॉम एक्टिंग टू अचीवमेंट। ये एक बड़ा तनकीदी सा कैप्शन उन्होंने यूज़ किया है। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ ब्रांड, किसी भी शख्स के आगे आप नाम लें तो वो बखूबी इस ब्रांड को जानता होगा और वो इसके बारे में जिक्र करेगा। मारिया बी उसकी ओनर हैं, वो क्या कहती हैं, मारिया बी कहती हैं तस्वीर शेयर करके नीचे उनका ये कहना है कि दिस वुमेन इज़ डिसग्रेस टू पाकिस्तान। उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए डिसग्रेस है, ये पाकिस्तान की इज्जत को कम करने का बाइस है। हत्ता के लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि ये हमेशा से ही कॉमेडियन है, और इस तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं कि ये ऑलरेडी बिग कॉमेडी, ये खुद एक बिग कॉमेडी है, ये खुद एक बहुत बड़ा मजाक है। इसको यहाँ तक के लोगों ने यहाँ तक कहा है कि पपेट ऑफ अमेरिका कह दिया है मलाला यूसुफजई को, कि पपेट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के इशारों पर नाचती हैं, अमेरिका के इशारों पर गुन गाती हैं, अमेरिका के इशारों पर बात करती हैं, जो अमेरिका कहलवाना चाहता है वो कहती हैं, जो अमेरिका चाहता है ये वो करती हैं। इवन कि अब इन्होंने जो काम किया है मुसलमानों के लिए तो इनसे आवाज़ नहीं उठाई गई, मुसलमानों के हक में, फ़लस्तीन के हक में इनसे एक लफ्ज़ हमदर्दी का नहीं बोला गया, जबकि फिल्म्स कर रही हैं, अदाकारी कर रही हैं और हिदायतकारियाँ जो भी है, बहरहाल उनके काम के हवाले से ये भी एतराज़ आ रहा था। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हमें काम के हवाले से एतराज़ नहीं, यहाँ तो आप शुरू से ही अपनी नीश अदाकारी रखती हैं कि आपको अदाकारी करनी है या पसंद है अदाकारी। आपने ना पाकिस्तान का विजिट किया, ना पाकिस्तान के तालीमी सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई कोशिश किया आपने, ना पाकिस्तान में पाकिस्तान को छोड़ें अपने इलाके की खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए कुछ किया तालीम के हवाले से। आप बाहर बैठकर अदाकारियाँ करती फिर रही हैं, आप वहाँ बैठकर जो है जो मन मर्जी आपके आ रहे कर रही हैं। अमेरिका की पपेट हैं आप अमेरिका की कठपुतली हैं, अमेरिका के इशारों पर नाच रही हैं। ये लोगों की तरफ से एतराज़ है और मेरे ख्याल से अदाकारी वाला एतराज़ नाजायज़ है कि वो अदाकारी बहरहाल उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो जो भी करना चाहती हैं, जो भी उनको करना चाहिए।
लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं उनके काम को लेकर के, एक तो नोबेल प्राइज़ याफ्ता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, खासकर जब वो किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हो, खासकर दूसरे मुल्क में जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो तब तो जिम्मेदारियां होती ही हैं। फिर उसके अलावा फ़लस्तीन के इशू के हवाले से आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई मलाला ने। ये मलाला के लिए वेरी शेमफुल एक्ट है उनका, जिसके ऊपर मैं खुद इसको कंडेम करूंगा कि इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। कम अज़ कम अपने जो जगह है उसको इस्तेमाल करती हैं, अपने आवाज़ के ज़रिए तो पैगाम पहुंचाती हैं उन लोगों तक के जो कि उस हवाले से फिर तस्वीरें भी मलाला की शेयर हुई थी गुज़श्ता दिनों उन लोगों के साथ जो कि मारने वाली टीम के साथ हैं। ये कहा जा रहा है, मिशी खान की जानिब से कहा गया है कि उनकी उस खातून के साथ तस्वीर वायरल हुई थी, शेयर की गई थी, जो कि उन लोगों का साथ देती हैं, इसराइल का साथ दे रही हैं जो कि गज़ा पर जंग मुसल्लत किए हुए और बमबारी के ज़रिए खून खराबा वहाँ पर जारी है, जो कि जुल्म सितम हो रहा है। ना कि पाकिस्तान के लिए आपने कोई बेहतरी की और आप वहाँ पर अदाकारी करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है मलाला के ऊपर। मलाला इस हवाले से मलाला का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मलाला की अदाकारी बल्कि वेब सीरीज़ हो चुकी है, स्ट्रीम हो चुकी है, वो अपनी अदाकारी को अब आगे परस्यू करेंगी या उन्होंने सिर्फ ये ख़ास किरदार निभाया है क्योंकि मुस्लिम ख़वातीन के हवाले से था। अब ये देखना बाकी है कि अब मलाला इसको आगे लेकर के चलती हैं और इन सब के बाद इस तमाम हेट जो आपको हेट मिल रही है लोगों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, उसके बाद वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाती हैं या नहीं उठाती हैं, बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ताहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते। एंटरटेनमेंट से जुड़ी मज़ीद इस तरह की ख़बरों के लिए, फिल्म्स के रिव्यूज़, ड्रामास के रिव्यूज़ के लिए, उनसे जुड़ी उनकी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।